न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासा मामित्रो व्यथरा दधर्षति देवांश्च याभिर्यजते ददाति च जोगित्ताभि सचते गोपितः स। ऋग्वेद अथर्ववेद। भावार्थ: संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है, क्योंकि चोर इसे चुरा नहीं सकते, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यह निरंतर बढ़ता रहता है और लाखों को स्थायी सुख भी देता है। एक्सप्लेनेशन संदेश: आदमी जितना समझदार है, नासमझ उससे भी ज्यादा है। परमात्मा ने मनुष्य को ऐसा सुंदर मस्तिष्क दिया है, सोचने, विचारने, चिंतन मनन करने की शक्ति दी है कि आज के विशालतम कंप्यूटर भी वह बना सका है। अनेक आविष्कारों के द्वारा सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया है और कहीं रुकने का नाम भी नहीं लेता। परंतु ज्ञान का सदुपयोग कर सकने की विवेक बुद्धि बिरलों में ही होती है। अधिकतर व्यक्ति तो नासमझ ही हैं, और जो थोड़े बहुत समझदार हैं उनमें भी अधिकांश चिंतन और चरित्र की भ्रष्टता से, आलस्य और प्रमाद से, कुविचारों के दुराग्रह से बुरी तरह ग्रसित हैं। विद्वानों का यह कर्तव्य है कि अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए समाज को ज्ञान के प्रकाश से सच्चा मार्ग दिखाया जाए। किसी को रुपये, पैसे, कपड़े लत्ते, खाने पीने की सहायता कर देना तो ठीक है, पर इसका प्रभाव क्षणिक ही होता है, टेम्परेरी। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि इससे मनुष्य को सच्चा मार्ग मिलता है तथा पुरुषार्थ से आत्मोन्नति करने की प्रेरणा मिलती है। यह एक ऐसी स्थायी संपत्ति है जिसका लाभ मनुष्य जीवन पर्यंत उठाता रहता है, और साथ ही इस संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि भी होती जाती है। सबसे पहला ज्ञान माता की गोद में ही प्राप्त होता है। माँ के स्नेह, ममत्व एवं सौहार्द से अनुप्राणित बालक उसके आदेश को बड़ी तत्परता से मानता है। यदि माताएं अपने दायित्व को भली भांति निभाएं तो वह बालकों के मन में सद्विचार जगाने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह के बीज भी रोप सकती हैं और देश को स्वस्थ, विचारशील तथा विद्वान नागरिक दे सकती हैं। महर्षि अरविंद ने भी शिक्षा की पूर्णता के लिए 5 पहलुओं पर बल दिया था। इनका संबंध मनुष्य की 5 प्रधान क्रियाओं से है। पहला भौतिक, दूसरा प्राणिक, तीसरा मानसिक, चौथा अंतरात्मिक और 5वां आध्यात्मिक। शिक्षा के ये 5 पहलू परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन के अंतकाल तक मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्णता से भरते रहते हैं। बचपन से ही इन 5 पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान से ही गुण संवर्धन एवं आचार विचार नियंत्रण की स्थायी व्यवस्था बनती है और महामानव बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञान से ही आदमी को समझदारी बढ़ती है। जब समझदारी बढ़ेगी तो उसके अंदर ईमानदारी बढ़ेगी। ईमानदारी बढ़ेगी तो आदमी में जिम्मेदारी आएगी और जिम्मेदारी आएगी तो बहादुरी भी। चारों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तब आदमी में वह शक्ति उत्पन्न होगी कि वह अनीति से लोहा ले सके, दुष्प्रवृत्तियों, कुरीतियों, कुसंस्कारों और कुविचारों को समूल नष्ट करने के लिए जी जान से जूझने को तैयार हो सके तथा एक स्वस्थ, समुन्नत समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके, जो दूसरों को विद्वान, सुशील और सदाचारी बनाने के लिए ज्ञान दान करता है। वही सच्चा ब्राह्मण है, सच्चा लीडर है, सच्चा मेंटोर है।